मानसिक विज्ञान के विषय में आप सभी का स्वागत है। ये जानकर लोगों को कुछ हैरानी होती है कि मानसिक विज्ञान के विषय की आवश्यकता क्या है। हम जैसे जैसे अपने जीवन में विकास करते हैं, जैसे हम अपने हाथ पांव शरीर के अनेक अंगों के बारे में जानते हैं, जैसे हम अपने घर शहर मोहल्ले के बारे में जानते हैं, इसी तरह हमें उन सभी बातों के बारे में जानना चाहिए जिसका हमारे जीवन से ताल्लुक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज कनेक्टेड टू आवर लाइफ इज द साइंस ऑफ माइंड। आवर लाइफ mind sciences is integrated. The mental mechanism is integrated in life. Life does not exist without mental mechanism. जीवन मानसिक स्वास्थ्य के आयाम के बगैर संभव नहीं है, और जिन बातों का हमारे जीवन से गहरा ताल्लुक है उनके बारे में जानकारी हमें उस उम्र से होनी चाहिए जब से हम सोचना समझना महसूस करते हैं। कोई कारण नहीं है कि हम अपने छात्रों को इस विषय की जानकारी ना दे सकें, और इस विषय की जानकारी का मुख्य कारण यह है कि जैसे जैसे उनका विकास होगा, यदि वो ये जानेंगे कि मन और मस्तिष्क कैसे काम करते हैं, तो वे अपनी प्रतिभाओं का अच्छी तरह से उपयोग कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यकता होती है एक गहन सोच की, एक रणनीति की, एक तैयारी की, और ये तैयारी होती है मन से। जब तक मन के बारे में आपकी शिक्षा अधूरी है, तब तक ये सारी तैयारियां अधूरी रह जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने के कारण बहुत से बच्चे, बहुत से छात्र, बहुत सी छात्राएं अनेक समस्याओं से जूझते रहते हैं, चाहे वो डिप्रेशन की बीमारी हो, एंजाइटी की हो, घबराहट की हो, पैनिक की हो, या अल्कोहल की समस्या हो, या ब्राउन शुगर की समस्या हो, या कॉलेज में मन ना लगने की समस्या हो, या जल्दी जल्दी लोगों को गुस्सा आता हो, एक दूसरे से झगड़ते हो, या आपस में संबंध न बना पाते हो, या पढ़ाई में प्रगति नहीं कर पाते, या बातें समझ में नहीं आती, या पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, या जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे अनेक आयाम हैं जो छात्रों के जीवन को दिन रात प्रभावित करते रहते हैं। जब तक हम इन समस्याओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उन पर विजय पाने का रास्ता हम ढूंढ नहीं सकेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा के लिए, मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हम अपने बारे में जान सकें, अपने अंदर हमारी क्या प्रतिभाएं हैं उसे हम पहचान सकें, हमारी क्या शक्तियां हैं उन्हें हम पहचान सकें, और हम ये जान सकें कि इन शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है। और हर शख्स में कमजोरियां होती हैं। कमजोरियां कहना ठीक नहीं है। कुछ रंग काले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ बीच में होते हैं। तो इन अनेक रंगों को जानना आवश्यक है। किसी को ज़्यादा याद रहता है, कोई किसी समस्या का समाधान जल्दी से आसानी से प्राप्त कर लेता है, कोई तेज भागता है, कोई बहुत अच्छा काम कर लेता है, कोई चित्रकार है, कोई लेखक है, कोई वैज्ञानिक है। ये सारी प्रतिभाएं जो मनुष्य के अंदर छुपी हुई हैं, उसे पहचानने का काम मनुष्य को ही करना है। देखने वाले लोग ये बता सकते हैं कि तुम ये काम अच्छी तरह कर सकते हो, मगर उसे अच्छी से अच्छी तरह कर पाने की प्रतिभा तो आप में छुपी होती है, और इन प्रतिभाओं को पहचान कर उसे आगे बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक शक्तियों को पहचानना मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को पहचानने से अधिक आवश्यक है। इस विषय में इन्हीं बातों की चर्चा है। इसमें छोटे छोटे कोर्स भी हैं और बड़े कोर्स भी हैं जो 1-1 घंटे के होंगे।
लोग चाहें तो जिस विषय को चुने उसका अध्ययन कर सकते हैं। इस कोर्स का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप में इसकी थोड़ी बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, बाकी आप स्वयं कर सकेंगे। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि अनेक छात्र आत्महत्या के रास्ते पर चले जाते हैं, जिनमें मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो अब इन मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाना है तो पहला काम तो यह है कि इनकी पहचान की जाए। तो इनकी पहचान करेगा कौन? छात्र, युवा वर्ग के लोग, या उनके माता पिता, या स्कूल में टीचर्स, काउंसलर्स, जो भी हो। मगर पहला शक की पहली कड़ी तो आपके मन से निकलनी चाहिए, और ये तब होगा जब आप ये जानेंगे कि स्वस्थ मन क्या है। What is good mental health? What is good health? जब इन परिभाषाओं को आप जानेंगे तब आप ये मालूम कर सकेंगे कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उनमें अगर कुछ कठिनाइयां हैं तो वे सामान्य हैं या असामान्य हैं, वे साधारण हैं कि असाधारण हैं, उनमें किसी की मदद ली जा सकती है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मदद है कहाँ कहाँ पर, कौन आपकी मदद कर सकता है, कौन आपकी बातें सुन सकता है, कौन सी बात किससे की जानी चाहिए। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप अपने अध्यापक के पास जाते हैं और कहते हैं, और बहुत से ऐसे अधिकतम सिचुएशंस में टीचर्स आर गुड इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जहां उनके मन ना लगने के पीछे एक मानसिक बीमारी का वातावरण तैयार होता रहा, और तब आपको आवश्यकता पड़ती है मनोवैज्ञानिक की। मनोवैज्ञानिक आपका दोस्त हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके माता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिस पर आपका विश्वास हो और जो आपकी बात सुनने की प्रतिभा रखता हो, जो आपकी बात न केवल सुनता हो बल्कि सुनते हुए दिखना भी चाहता हो, और जो आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर वैज्ञानिक तरीके से उसका हल निकालने में आपकी मदद कर सकता हो, वही आपका मनोवैज्ञानिक स्रोत होगा। इन सारे आयामों की चर्चा इस कोर्स में की जाएगी। यहाँ ये भी देखेंगे कि मनुष्य का विकास होता है तो होता कैसे, वे कौन कौन से परिवेश हैं, वे कौन कौन से कारण हैं जो मनुष्य के विकास में सहायता करते हैं। जन्म में माता पिता, परिवार, माता का स्वास्थ्य, बचपन का माहौल, बचपन की चाइल्डहुड डेवलपमेंट, वहाँ की समस्याएं, वहाँ का मिलता हुआ प्यार, माता से संबंध, पिता से संबंध, वातावरण की शुद्धता, जो मातृत्व मिलता है उसकी क्वालिटी, संबंध, घर में मिला हुआ वातावरण, सीखने सिखाने की कला, वातावरण से सीखने का मौका, चुनौतियों, समस्याओं का उत्तर प्राप्त करने के लिए जो मदद मिलनी चाहिए उनका होना, समय पर शिक्षा का इंतजाम होना, हैविंग द राइट एंड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, इत्यादि बातें मानव विकास में सहायक होती हैं। और उसी तरह न केवल वातावरण, नॉट ओनली इन्वायरमेंट बट कल्चर, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, ecology, the global warming, temperature, humidity, your own surrounding, people around you, and a company of wise people, your friend circle, your relationship. All these social dimensions, cultural dimension, and psychological dimension put together, they form the background for human development. और ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात जो आती है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। आपकी भावनाओं का विकास कैसे होगा ये एक बात है, लेकिन भावनाओं को प्रतिबंधित करने की कला सीखना ये एक नया आयाम है।
To know how to regulate your emotion and how to manage your emotion is an art that one must learn. और उसी तरह जैसे कि सभी लोग बुद्धिमान हैं, सारे बच्चे खूब पढ़ाई करते हैं, उनमें एक अलौकिक कला है, तो इंटेलिजेंस के बारे में भी बात होगी, कॉग्निटिव साइंस के बारे में भी बात होगी। हमारा मस्तिष्क काम कैसे करता है, ये है क्या, उसके कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, मस्तिष्क की कोशिकाओं का क्या महत्व है, उनमें क्या क्रियाएं होती हैं, वो हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी भी चर्चा होगी। और हम ये भी जानेंगे कि मानसिक बीमारियां कैसे उत्पन्न हो जाती हैं, वे कौन कौन से लोग हैं जो इसके लिए अधिक जोखिम पे हैं, who are the people who are at a higher risk for developing a psychiatric disorder, and what best we can do to prevent a psychiatric disorder, and how to identify a psychological problem, and where to seek help. What are the situations which appear like crisis in our life in adolescence and childhood and in student life? That is another dimension of this course. Very interesting course, and a number of new subjects that we will be discussing, and I'm sure it will be of great help to all of you. मानसिक विज्ञान के पहले पन्ने पर हम पढ़ना चाहें तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि मन की सारी बातों को अगर हम ये मानकर चलें कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातें हो रही हैं तो चीज़ें एकदम आसान होती जाएंगी। तो व्हाट इज गुड मेंटल हेल्थ? गुड मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल-बीइंग in which an individual can effectively cope with normal stresses of life, work productively, maintain positive relationship with others, and make meaningful contribution to the society and the community. It goes beyond the absence of mental disorders. इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसी को मानसिक बीमारी होती है या नहीं होती। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए एक सकारात्मक रूप से। लोगों में मानसिक बीमारियां हो सकती हैं और वे ठीक भी हो जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि एक बार किसी को मानसिक बीमारी या मानसिक तकलीफ या मानसिक तनाव या मन से संबंधित कोई भी चुनौती सामने पेश आती है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य ही खराब हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे रहने का पैमाना यह है कि आपकी अपनी क्षमता कितनी है। आप में क्या इतनी क्षमता है कि आप जीवन में जिन चुनौतियों का सामना करते हैं उनका सामना अच्छी तरह से प्रभाव रूप से कर सकें और आपका जो भी काम है वह काम इस तरह कर सकें कि उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। और यह भी क्या आप में आपके अंदर निहित है कि आप लोगों से, समाज में, परिवार में, मित्रों में, कॉलेज में एक दूसरे से एक सकारात्मक संबंध बनाने में सक्षम है और इसी के साथ साथ that you are contributing positively to society and your community। इन 4-5 बातों के बाद लोगों में बीमारियां आती हैं, जाती हैं, ठीक हो सकती हैं, नहीं ठीक हो सकती हैं, वो एक अलग बात। किसी भी मानसिक रूप से कोई निरोगी भी होगा तो भी अगर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो कहीं एक टुकड़े में, एक कोने में उसके जीवन में अगर मानसिक तकलीफ का एक टुकड़ा पड़ा भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में। हालांकि हमारा उद्देश्य ये है, जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ऐसा न हो, सभी को मन स्वस्थ रहे, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रहे, सभी अपना काम कर सके, सभी जीवन की चुनौतियों
लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही कामना लोगों की होनी चाहिए। तो ए पर्सन विद ए गुड मेंटल हेल्थ इज जनरली एबल टू मैनेज देयर इमोशन, adapt to changes, maintain a balance between work, pleasure and navigate challenges in constructive manner। मतलब जीवन में आने वाली चुनौतियों का वह एक प्रगतिशील तरीके से सामना करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, अपने कार्यशैली में और अपने और दूसरे कामों में एक संबंध नहीं बल्कि सामंजस्य बनाए रखता है। उसमें ये क्षमता होती है कि अपने भावनाओं की भंवर को कैसे संतुलित रखे। ना उसकी भावनाएं असाधारण रूप से ऊपर होती हैं, ना उसकी भावनाएं असाधारण रूप से नीचे होती हैं। इसी के साथ साथ उनमें ये क्षमता होती है कि एक लचीलापन व्यवहार में होता है। इस लचीलेपन के कारण वह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने में सक्षम पाए जाते हैं। इट इज अ डायनामिक एंड होलिस्टिक कंसेप्ट दैट इनकम्पासेस इमोशनल, साइकोलॉजिकल, social dimensions, contributing to an individual's overall quality of life and ability to fulfill their potential. That is good mental health. Whereas मानिए हम बात करते हैं मानसिक शक्ति की। So what is mental strength? Mental strength refers to an individual's capacity to effectively navigate challenges, adversities and stresses while maintaining a positive and resilient mindset. It involves the ability to cope with setbacks, adapt to changes, and persevere in face of difficulties. जिनमें मानसिक शक्ति होगी, उनमें लचीलापन होगा, उनका स्वभाव सकारात्मक होगा, उनका व्यक्तित्व उत्तेजित होगा, उनका व्यक्तित्व एक संतुलित व्यक्तित्व होगा। उनमें एक क्षमता होगी कि अगर उन्हें दुख मिलता है तो वह दुखों के साथ रह सके, और अगर सुख मिलता है तो ज़्यादा उत्साहित न हो। उनमें ये भी क्षमता होती है कि वातावरण में आते हुए या जीवन में आने जाने वाले मौसमों का ज़्यादा असर नहीं होता। वे जहाँ हैं, जैसे हैं, तटस्थ खड़े रहते हैं, अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, विचलित नहीं होते। ये कुछ विशेषताएं हैं उन लोगों की जिनमें मानसिक शक्ति अधिक होती है। सभी को प्रयास करना चाहिए कि मानसिक शक्ति के गुण उनके अंदर पर्याप्त हैं या नहीं है, ये पता करें, और अगर नहीं है तो वे कैसे उत्पन्न किए जाए, इसी के बारे में तो ये कोर्स बनाया गया है। मेंटल स्ट्रेंथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल रेजिलियंस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू हैंडलिंग लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। It encompasses factors such as self-awareness, the ability to manage emotions, and cultivation of a positive mindset that enables individuals to confront and overcome all obstacles. That is what is mental strength. So mental health, mental strength, and mindset, three different terminology explain. Overall, they represent the power of mind. Power of mind, and then it offshoots in form of a good mental health. So good mental health, understanding good mental health is an important aspect of life because that is the fundamental. अगर हम ये नहीं समझेंगे कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या है और कैसे उत्पन्न किया जाए, तो हम जीवन में कदम कदम पर लड़खड़ाएंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने का ये पहली सीढ़ी है। बिल्डिंग मेंटल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व्स कोपिंग स्ट्रेटजी। अब ये तो सभी जानते हैं कि सुबह से शाम तक आप चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी कभी ये चुनौतियां असाधारण रूप से सामने आती हैं। दो building mental strength involves developing coping strategies, fostering a growth-oriented mindset, and maintaining a sense of purpose and determination in pursuit of personal and professional goals. आपका जो भी लक्ष्य है, आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, आपके
काम करने का जो तरीका है, उसमें जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका मन कैसे काम करता है, कैसे आप अर्जुन की एक चिड़िया पे नजर, चिड़िए की आंख पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे बगैर विचलित हुए, इसका काम है, इसका नाम है मानसिक शक्ति, दैट इज मेंटल स्ट्रेंथ। और मेंटल स्ट्रेंथ आती कहाँ से? वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम ए गुड स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ। इसमें सबसे बड़ा अगर हम कहें कि इसके 3-4 प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, पहला हम कहेंगे इमोशनल रेजिलियंस, दैट इज एबिलिटी टू कोप, effective coping mechanism to manage stress, setbacks and challenges of life. That's the core area, one of the key area of the characteristics. The capacity to recognize, understand and manage a range of emotion in a healthy manner is the function of emotional resilience. अब भावनाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? हमारे मस्तिष्क में वे कौन सा भाग है जहाँ भावनाओं का स्रोत है, वे बढ़ती घटती कैसे हैं, आगे पीछे कैसे जाती हैं, कौन सी परिस्थितियां उन्हें प्रभावित करती हैं, कौन सी परिस्थितियां उन्हें खराब बनाती हैं या अच्छा बनाती हैं, और हम में वे कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि आप भावनाओं के उथल पथल पर विजय पाते रहें और जीवन में आने वाले हर झटके, सदमे, चुनौतियों से पर विजय पाते रहें। यह गुण मानसिक स्वास्थ्य का विशेष गुण है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का विशेष गुण है। दूसरा होता है सकारात्मकता, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। पॉजिटिव सेल्फ इमेज, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लोगों को जो गोरा होगा वो गोरा दिखेगा, वो काला होगा वो काला दिखेगा। देखने वाले की नजर खराब है तो गोरा आदमी भी उसे काला दिखेगा, और अगर नजर कैसी है उस अपने अपने चश्मे से लोग आपको देखेंगे। उसका इतना महत्व नहीं है, ना उससे आपके जीवन पर फर्क पड़ना चाहिए। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को किस तरह देखते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और दिन भर अपना काम करते हैं तो आपके मन में आपकी एक तस्वीर उभरती है। वो तस्वीर रोज बदलती भी है और एक अस्थायी तस्वीर भी होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इमेज, विच इज रिफ्लेक्टेड एज सेल्फ स्टीम। मतलब जो आपका अपना तरीका है अपने आप को देखने का, अपने आप को किस नज़र से देखते हैं, सकारात्मकता से देखते हैं, उम्मीदों की नज़र से देखते हैं, तकलीफ़ों की नज़र से देखते हैं, कठिनाइयों की नज़र से देखते हैं, या हतोत्साहित रहते हैं। तो सारी बातें आपके अंदर हैं। इट्स ऑल इन माइंड माय डियर फ्रेंड। यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट योर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज इज द कोर एरिया ऑफ द सेंट्रल एरिया ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। ए पॉजिटिव सेल्फ इमेज and acceptance of one's strength and limitation, treating oneself with kindness and understanding in the face of difficulties, अपने आप के प्रति जो कृतज्ञ होता है। आप जब ये जान लेते हैं कि आपकी कोई कमजोरी है, मान लीजिए मुझे गणित नहीं आता, तो ये मानने में कोई बुराई नहीं है कि हमें गणित नहीं आता या मुझे भाषा नहीं आती, कोई बात नहीं, मगर उससे जूझते रहना एक बात है। मगर कोई भी चीज ना आने से अगर आप अपने आप को किसी और से छोटा या अलग समझने लगते हैं और इतना अधिक अलग समझते हैं कि वो आपके जीवन के हर कार्य में, हर क्रियाकलाप में दिखाई पड़ने लगता है, तब तो आपको तकलीफ शुरू होती है। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कंपैशन, ये भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक गुण है। अब इसमें आगे कई बातें हैं, जैसे अडेप्टेबिलिटी। अनेक जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, लोगों का अपने नौकरी में ट्रांसफर हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, फिर शादी होती है या नहीं होती है, किसी के बचपन में माता पिता खो जाते हैं या किसी की अनायास उनकी मृत्यु हो जाती है। जीवन में ये सब चलता रहता है, यही जीवन है। खास बात क्या है, आप जीवन की इन
परिस्थितियों से कैसे गुजरते हैं और अपने आप को इन परिस्थितियों के समरूप ढालते कैसे हैं, और ये ढालने की क्षमता आपको कहाँ से मिलती है, ये ढालने की क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे सुधारी जा सकती है, इसका नाम है गुड मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, हैविंग a fantastic ability to adapt, have good flexibility, the ability to adapt to change and navigate transition with a constructive attitude. इसमें ही निहित है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कैपेसिटी टू अप्रोच प्रॉब्लम इन एन एनालिटिक एंड क्रिएटिव मैनर। इसी में निहित है पॉजिटिव रिलेशनशिप, सोशल कनेक्शंस, हेल्दी एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, family and community, effective communication, ability to express thoughts and emotions and engage in constructive dialogue, purpose and meaning, sense of purpose, a clear understanding of personal values, goals and sense of direction in life, engagement in activity, involvement in meaningful and enjoyable activities that provides a sense of purpose, autonomy and independence, self-efficacy, belief in one's ability to accomplish goals and overcome challenges, the capacity to make a decision and take responsibility for one's own choices. All these parameters are indicators of good mental health. अगर ये गुण आप में हैं और यदि नहीं है तो ये उत्पन्न किए जा सकते हैं। सबसे जरूरी बात जानना ये है, रियलिस्टिक सेल्फ परसेप्शन, दैट इज एक्यूरेट सेल्फ अवेयरनेस, a realistic understanding of your strength, weaknesses and overall self-concept, setting achievable and realistic goals and that aligns with personal values and aspirations, to be satisfied, a general sense of satisfaction, fulfillment and contentment, be optimistic, a positive outlook on future and an exceptional goal setting. These are some of the parameters of good mental health. So people who have good mental health and good mental state have ability to cope, ability to decide, ability to restrain, ability to see themselves in a right perspective, ability to adapt, be optimistic, hopeful and have a meaningful life and have their own philosophy to achieve a state of contentment. देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के बगैर मानसिक स्वास्थ्य संभव नहीं है, इसलिए द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, कि आप में कोई बीमारी न हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी क्षमता रहे कि आप काम कर सके। जब शरीर की ऐसी अवस्था होगी तो मन में शुद्धता रहेगी और आपके विचार हमेशा सकारात्मक रहेंगे, आप चुनौतियों का सामना कर सकें, दैट यू कैन मैनेज द स्ट्रेस इन योर लाइफ इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। अपने काम में और घर में और दूसरी जिम्मेदारियों में आप कैसे सामंजस्य पैदा करते हैं, यह कला भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का द्योतक है। और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ट्रीटिंग अदर्स विद काइंडनेस, एम्पैथी एंड कंसिडरेशन, जीवन में लोगों के मूल्यों को समझना और दूसरों की जिंदगी की तरफ वही उदारता और आदर रखना जो आप अपने लिए उम्मीद करते हैं। ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। मानसिक विज्ञान की कार्यशाला में आपका स्वागत है। मानसिक विज्ञान के बारे में बातें करने में जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो सारा आपके जीवन में काम आता है। इसलिए हमारा दूसरी बात ये है, मानसिक विज्ञान की कार्यशाला में आपका स्वागत है। हम आज देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए या
विशेष मानसिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जीवन में मानसिक विकास कैसे, मन का विकास या मानस का विकास होता कैसे है, और वह किन परिस्थितियों से और किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, रादर मेंटल डेवलपमेंट प्लानिंग विच जो नेचर ने बना रखा है। इसमें बचपन या जन्म के पहले के आयाम को देखते हुए जन्म के बाद बचपन के बाद किशोरावस्था, और हम युवावस्था में आते हैं, एडल्ट होते हैं, फिर अपना काम करते हैं, उम्र अच्छी होती है तो हम वृद्धावस्था में जाते हैं। जीवन का ये जो दर्शन है, ये जो चक्र है, इसमें हर दिन हमारा विकास होता है, हर पल हमारा विकास होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पिछले पल से इस पल में क्या बदला है, ये जानना बहुत जरूरी है। पिछले पल से इस पल में जो बदला है वो यह है कि अभी का पल, आज का पल, पिछले पल का अनुभव लेकर आपके जीवन में आया है। इस अनुभव को आप कैसे प्राप्त करते हैं और उसका कैसे उपयोग करते हैं, इसी से हमारा मानसिक विकास होता रहता है। तो हम देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। अच्छा मानस उपलब्ध होने में ये these are multifactorial aspects. Multiple factors contribute together. For example, the biological factor, psychological factors coming from our psychological mindset, and in the crucible of social ecology, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है, हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ जो होती हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। हम किन सिद्धांतों, मूल्यों को लेकर हमारे बचपन से हमें जो कुछ सिखाया गया है, हमारा द पीस ऑफ एजुकेशन दैट वी रिसीव एंड द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट वी डेवलप, द पर्सनल फिलॉसफी दैट वी डेवलप, दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कल्चर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स। हर शख्स एक जैसा नहीं होता, इनफैक्ट कोई भी दो शख्स एक जैसे नहीं होते। तो लोगों में फर्क क्या है? लोगों में फर्क बहुत बड़ा होता है। हर व्यक्ति दिए हुए सामाजिक परिवेश को अपनी बुद्धि के अनुसार वो उसे डिफाइन करता है और उससे वो कुछ निष्कर्ष निकालता है। घटनाएं सभी के जीवन में होती है, या समाज में कोई घटना होती है, उसका लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। वे अलग अलग अर्थ इसलिए निकालते हैं क्योंकि उनकी मूल भावना जो है, उनका मूल जो सिद्धांत है, वह अपना अलग तरह का होता है। इसीलिए हर व्यक्ति का एक अपना सिद्धांत है, हर व्यक्ति का अपना एक मूल चरित्र है, इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग है। बचपन में जन्म के बाद 2 वर्ष तक का जो समय है, वो सबसे महत्वपूर्ण समय है जीवन का। देखिए, जन्म के बाद जब मनुष्य का जन्म होता है, तब उसके मस्तिष्क की कैपेसिटी लगभग 85% परिपक्व रहती है। उसमें अनेक क्षमताएं होती हैं। उसमें इतनी क्षमता होती है कि एकदम अनजान वातावरण में वो अचानक आता है। आप कल्पना कीजिए, जन्म के पहले मनुष्य का जीवन कैसा था और जन्म के बाद उसका जीवन कैसा है, तो आप पाएंगे कि जन्म के बाद जो उसका सहारा था, यानी माता के साथ जो संबंध था, वही काट दिया जाता है। और वो सबसे इनसिक्योर, सबसे असुरक्षित बच्चा अपने आप को जो इस समाज में पाता है, तरह तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जिसे उसने पहले कभी सुनी नहीं। ये सब अचानक होता है, धीरे धीरे नहीं होता है। उसे इसकी आदत पड़ने का कोई उसकी संभावना ही नहीं रहती। फिर भी उसकी शक्ति इतनी है कि वह इन सब नए आयामों की तरफ अपने आप को सुरक्षित होने की दिशा में ढालता जाता है। अपने आप को इस परिस्थितियों में ढालना, ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में ढालने की आदत जन्म के पहले क्षण से मनुष्य को हो जाती है।
और यहीं से ये निर्धारित हो जाता है कि उसके जीवन में प्लास्टिसिटी कितनी है, उसका रेजिलियंस कितना है, वो कैसे चुनौतियों को झेलेगा, कैसे परिस्थितियों के साथ समझौता करेगा, कैसे वो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाते समय अपने आप को संभालेगा। ये सारे गुण जो मनुष्य के मस्तिष्क की कोशिकाओं में निहित होते हैं, जो जिनकी संरचना में माता का विशेष हाथ है, माँ का संबंध जो बच्चा स्थापित करता है, उससे जो न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन डेवलप होते हैं ब्रेन में, वही इनके मूलभूत सिद्धांतों का आधार बनाता है। द न्यूरोलॉजिकल सबस्ट्रेट formulated by the connection of mother and child forms the fundamental foundation on which people develop their personality, their strength, their resilience, their coping ability, their coping mechanism. And if childhood goes absolutely fantastic, healthy, generally इस अवस्था में जब भी कोई असाधारण घटना होती या कोई दुख का विषय होता है, जैसे कि माता से अलग रहना पड़ता है बच्चों को, या माँ को कोई बीमारी हो जाए और उसे माँ का दूध न मिल पाए, या माता के साथ संबंध ही न स्थापित हो पाए, या घर में किसी की मान लीजिए पिता की मृत्यु हो गई या पिता कहीं चला गया, या घर में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं कि रहने की जगह ही नहीं है, या सामाजिक परिस्थिति ऐसी है कि कोई भोजन नहीं है, इत्यादि इत्यादि अनेक। पीपल आर वल्नरेबल फॉर नंबर ऑफ अब्यूज, ट्रॉमा, discrimination, poverty, and all these social factors, emotional factors, cause serious impact on development of human mind. One must remember that this is the time period when people develop not only physically, but they develop cognitively. Their intelligence develops, their social intelligence develops, their emotional intelligence develops. This is the time period when they develop things like trust or mistrust, feeling secure or feeling insecure. All these qualities take birth during the period of before 2 years, and most commonly in first 12 months of life. Number of experiments in this world have been carried out by number of great scientists, doctors, pediatricians, neonatologists, child psychiatrists, child psychologists, people doing psychologists doing research in organizational psychology and clinical psychology, developmental psychology. There are universities involved in understanding the process of human development, when the most critical period of human development is from the time a mother conceives till 2 years after birth. If this period is missed, then a lot is missed in life. Now this is an opportunity for me to share my thoughts with the young girls, young women who are planning to become mother. It's a matter of great responsibility. Before anybody decides to become a parent, a father or mother, one must think, what is the plan? What is going to change? There will be a third person. You will have to dedicate time, you will have to dedicate money, your life is going to be changed. Are you ready for this change? People have been taking pregnancy and delivery far too easily and lightly than they should, because they don't realize they are giving birth to a human being who is going to be like them in this world. We don't know what sense of responsibility will be given to that person, and what chair he will preside and what he will do. All that is a different issue. But it is important that you become a parent and become parent of a healthy child. So the goal of parenting should be, how can I make my child happy and contented? Now for that, it is beyond anybody's imagination that you will have to contribute. Do you have something to contribute? Yes, you have, but you will have to plan. It cannot be business as usual before marriage or before becoming father and after becoming parent.
life is never the same. And if you're not ready for it, then you must think, pause and think. You must understand that you will have to share things. Your priorities will shift. Now that shift, if you accept and plan, will be far more easy. If you are too busy and working 18 hours out of 24 hours and you have no time to be a father, then you better not be a father. Because you will be failing in your duty, you will be depriving the child from some inputs which nobody else can give except you. So the new parents and parents to be must scientifically inform themselves, educate themselves, think about the possibilities, be ready, prepare themselves and welcome the new change, adapt to new change, be ready to lead a new life, a new style of life, leave business as usual. So this is the importance of this critical period of human development. Because whatever will happen in life, the seeds to withstand that are formulated at this way period, from the time of conception till 2 years of age. Physical development, cognitive development, emotional development, and beginning of social development. We'll talk about the year 3 to 5 and so on when social development takes place. So mind sciences course will have this component, and the purpose is Sorry. Okay. so the mind sciences component has this aspect of human development, which is a core philosophy for everyone to understand.